पहचान रखने वाली सियासी शख्सियत डॉक्टर अजीज खान साहब हैं, जिनका तारुफ सिर्फ में नहीं है, आपके तालीमी कारनामे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। उसके अलावा सामाजिक कामों की लंबी लिस्ट है, अल्लाह कबूल फरमाए, बयान करने की गुंजाइश वक्त में नहीं है। इनकी मोहब्बत है गुरु साहब सज्जादा हुजूर साहब दावत का यहाँ पर तशरीफ लाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं बड़े मोहतराम के साथ हुजूर साहब सज्जादा आरिफ मिल्लत की बारगाह में अर्ज करूंगा कि सरकारी वक्त आ गया अवार्ड पेश करने का। मैं हुजूर शबीर मियाँ साहब से, हुजूर बाबर मियाँ साहब से गुजारिश करूंगा, हुजूर अनवार मियाँ साहब से और जुमला अपने मौज़िन से, सबसे पहले चूँकि लखनऊ की सरजमीन पर जुलूस मोहम्मदी या इसके अलावा मुस्लिम मिली मसाइल पर हमेशा आवाज़ बुलंद करने वाली वो मुतहर्रिक फ़ुआल तंजीम जिसे आल इंडिया मोहम्मदी मिशन कहा जाता है, मेरा ख्याल है जो लोग भी काम करते हैं मुल्क व मिल्लत का इस नाम से वाकिफ होंगे। उस तंजीम के यूथ जो प्रेसिडेंट हैं हज़रत सैयद अहमद मियाँ अशरफ जिलानी साहब, इस साल आपके नाम का इंतखाब हुआ है। मैं अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा हुजूर साहब सज्जादा शबीर मियाँ साहब और दीगर मौज़ीन, ये जो जगहें हैं जिनका ताल्लुक, जिनकी निस्बतें, जिनका जुड़ाव सहाबा से, मौला अली से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये जो जगहें हैं जहां से आपको हक मिलता है, हक का रास्ता मिलता है। मेरे दोस्तों, ये क्या जिंदगी में किया जाए, कौन किस रास्ते पे ऐसा चला जाए जैसे हम उनके रास्ते पे पहुंच सकें। कुरान करीम में लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए कोई और तरीका कार नहीं है। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर सक्सेस चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत चाहते हो कि वो वक्त तुम्हें सक्सेस मिले, तुम कामयाब हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम इस तरीके से चले जाएंगे या हम इस तरीके से चले जाएंगे। सिर्फ एक ही तरीका है और उसी तरीके में अमल करके आपने ये मर्तबा हासिल किया जहां आप बैठे हुए हैं। नमाज पढ़ी तो सिर्फ ये नहीं कहना कि हुक्म इलाही है, ये कहना ये अदाए रसूल है और मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर 5 वक्त खड़ा होता हूं तो मेरे हर अरकान में इश्क़ रसूल झलकना चाहिए। जब वो नमाज पढ़ी जाएगी तो हक हासिल होगा। उसी तरीके से आप जब जिंदगी के बाकी सफर तय करते हैं, बच्चों की तरबियत हो, माशरे के साथ ताल्लुक हो, वो इस मुल्क में खुसूसी तौर में किस तरीके से रहना है, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, उसके लिए सिर्फ दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना है, जानना है और अपनी जिंदगी में अमल करना है। ये सिर्फ अमल जिसने अपनी जिंदगी में किया और अपने को दस्तूर, आपने जमाने में इस वक्त ख्वाहिशात के ताबे हम आ गए हैं। ये आस्ताने ऐसे हैं जो हमें तरबियत देते हैं कि हम अपनी नफ्स के ताबे न जाके कैसे हम अल्लाह के इन महबूब के रास्ते पर चल सकें। तो मेरे दोस्तों, बहुत शॉर्ट में ये कि हमारे लिए हम पस्ती में जो जा रहे हैं, हम जो कमजोर हो रहे हैं, हमारी तादाद बढ़ने के बावजूद भी जो हमारे असासा है हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आका का इश्क नहीं नजर आता। और यकीन मानिए, जिस दिन
या जब जिस दिन से हमारा ये सफर शुरू हो जाएगा कि हमारी पहचान आका के गुलाम की हैसियत से हो जाएगी, और जब दूसरी कौमें ये कहने लगेगी ये आशिक रसूल जा रहा है, ये आशिक रसूल जा रहा है, आप समझ लीजिए आप कामयाब हो। वजह आशिक रसूल का मतलब है वो सच बोलने वाला होगा, वो नेक होगा, वो लोगों के साथ मदद करने वाला होगा, वो कमजोरों की शफकत करने वाला होगा, वो माँ बाप के साथ उसका हुस्न सलूक बेहतर होगा। आशिक का मतलब यही नहीं है कि वो सिर्फ नमाज पढ़ने वाला होगा, आशिक का मतलब यही नहीं है कि रमजान का महीना आया रोजा रखने वाला होगा, आशिक का मतलब यही नहीं है कि साहिब इस्तिताअत है तो हज करने वाला होगा, साहिब हैसियत तो ज़कात देने वाला होगा। उसके जिंदगी के हर शोबे में उसकी जिंदगी में आका की तालीमात झलक रही होगी। उसका लेना, उसका देना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका कलाम करना, उसका आना, उसका जाना, हर शख्स ये कहेगा कि ये गुलाम है। मेरे दोस्तों, ये जो जगह हैं, ये जिस आस्थाने पे आप आए हैं, इसका मकसद ही यही है आपको आदमी से इंसान बनाना, आपको आशिक बनाना, आपके अंदर उस झुकती को कूट के पिलाना जिससे आप दुनिया में जाए और दुनिया इंसानियत की खिदमत करे। लोग कहें ये आशिक शेखुल आलम आए, ये आशिक मौला अली आए हैं, ये आशिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो बेलौस और उनकी खिदमत से, उनके तरीकेकार से, उनकी तालीमात को आम करवा। मेरे दोस्तों, जब इस किस्म से हम अपने बच्चों की तरबियत करें, वो याद रखिए, एक लाइन की शॉर्ट में याद रखिए, इस रंग को बदलने का, इस माहौल को, जो माहौल आप देख रहे हैं, इस माहौल को बदलने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपनी जिंदगी को दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारें, अमल करें, पहले खुद, फिर अपने घर में उसकी तरबियत दे कि हर फर्द उसके मुताबिक हो, और उसके बाद माशरे का आप रंग देखिए, अपने आप बदलेगा। ये मुश्क के खुशबू की तरह है, इसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हमारे दरमियान सफा के खौवे तर्जुमान पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र महज उसकी तौफीक से। अली मीना में है, हक मीना में है, अली मुस्तफा में है तो हक मुस्तफा में है, अली अरफात में है तो हक अरफात में है, अली जिहाद में है तो हक जिहाद में है, अली सफर में है तो हक सफर में है, अली मक्का में है तो हक मक्का में है, अली मदीना में है तो हक मदीना में है, अली कूफा में है तो हक कूफा में है। तो दुनिया की बशरियत हक के पीछे चलती है और अली वो है जिसके पीछे हक चलता है। अब बताओ उस हक ने क्या दिया होगा जिसके पीछे हक चलता हो, उसने अब्दुल हक को क्या दिया होगा, क्या दिया होगा, क्या नवाजा होगा। कभी लोग चले आ रहे हैं फैजान लूटने के लिए। हजरत आरिफ मियां साहब की मोहब्बत है साहिब सज्जादा की, जिन्होंने इतना आली दरबार में मोहब्बत के साथ फैजान शेखुल आलम लेने के लिए आसानी के साथ सफर करवा दिया। क्योंकि देखिए, आप चाहेंगे कि वहां से डायरेक्ट मिल जाए तो डायरेक्ट कुछ नहीं मिलता, आपको तो साहिब सज्जादा को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो मिलेगा उन्हीं के जरिए मिलेगा। डायरेक्ट तो कुछ नहीं मिलता। डायरेक्ट तो अगर आप चाहेंगे बीवी लेना तो औरत भी नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए भी दो गवाह चाहिए। बहुत लंबी गुफ्तगू तो मैं नहीं कर सकता। देखिए, अभी तो मैं
तमीदी में था वक्त निकल गया, मगर मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें 2-3 बातें कह के मैं बात को खत्म कर दूं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुछ खानकाही तर्ज है, मैंने नहीं पैदा किया, मैंने नहीं पैदा किया जिन्नात को, इंसान को, मगर अपनी इबादत की। इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए पैदा किया है जिन्नात को, इंसान को। असल में जिन का जिक्र पहले है, इंस का जिक्र बाद में। इसलिए जो चीज पहले आती है उसका जिक्र पहले होता है, और जो चीज बाद में आती है उसका जिक्र बाद में। कुरान का ये उसलूब है, जा बजा दूसरी जगह देखिए। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन मुहम्मदिल्लज़ी काना अलियन फी दरजाती फातिमन फी ततरीका जवालन कफ़हु इंदलाता। ये मुसलमानों की आवाज नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। पूरे मुल्क हिंद की नुमाइंदगी करता है और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, पर्सनालिटी के मालिक अल्लाह सब का कबूल फरमाए। आइए मुख्तर सलाम हो जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। ये जो जगहें हैं जिनका ताल्लुक, जिनकी निस्बतें, जिनका जुड़ाव सहाबा से, मौला अली से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, और ये जो जगहें हैं जहां से आपको हक मिलता है, हक का रास्ता मिलता है, मेरे दोस्तों, ये क्या जिंदगी में किया जाए, कौन किस रास्ते पे ऐसा चला जाए जैसे हम उनके रास्ते पे पहुंच सकें। कुरान करीम में लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए कोई और तरीका कार नहीं है। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर सक्सेस चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत चाहते हो कि वो वक्त तुम्हें सक्सेस मिले, तुम कामयाब हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम इस तरीके से चले जाएंगे या हम इस तरीके से चले जाएंगे। सिर्फ एक ही तरीका है, और उसी तरीके में अमल करके आपने ये मर्तबा हासिल किया जहां आप बैठे हुए हैं। नमाज पढ़ी तो सिर्फ ये नहीं कहना कि हुक्म इलाही है, ये कहना ये अदाए रसूल है, और मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर 5 वक्त खड़ा होता हूं तो मेरे हर अरकान में इश्क़े रसूल झलकना चाहिए। जब वो नमाज पढ़ी जाएगी तो हक हासिल होगा। उसी तरीके से आप जब जिंदगी के बाकी सफर तय करते हैं, बच्चों की तरबियत हो, माशरे के साथ ताल्लुक हो, वो इस मुल्क में खुसूसी तौर में किस तरीके से रहना है, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, उसके लिए सिर्फ दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पढ़ना है, जानना है और अपनी जिंदगी में अमल करना है। ये सिर्फ अमल जिसने अपनी जिंदगी में किया और अपने को दस्तूर, आपने जमाने में इस वक्त ख्वाहिशात के ताबे हम आ गए। ये आस्ताने ऐसे हैं जो हमें तरबियत देते हैं कि हम अपनी नफ्स के ताबे न जाके कैसे हम अल्लाह के इन महबूब के रास्ते पर चल सकें। तो मेरे दोस्तों, बहुत शॉर्ट में ये कि हमारे लिए हम पस्ती में जो जा रहे हैं, हम जो कमजोर हो रहे हैं, हमारी तादाद बढ़ने के बावजूद भी जो हमारे असासा है हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आका का इश्क नहीं नजर आता। और यकीन मानिए, जिस दिन से हमारा ये सफर शुरू हो जाएगा कि हमारा
हमारी पहचान आका के गुलाम की हैसियत से हो जाएगी। और जब दूसरी कौमें ये कहने लगेगी ये आशिक़ रसूल जा रहा है, ये आशिक़ रसूल जा रहा है, तो आप समझ लीजिए आप कामयाब हो। वजह आशिक़ रसूल का मतलब है वो सच बोलने वाला होगा, वो नेक होगा, वो लोगों के साथ मदद करने वाला होगा, वो कमजोरों की शफकत करने वाला होगा, वो माँ बाप के साथ उसका हुस्न सलूक बेहतर होगा। आशिक का मतलब यही नहीं है कि वो सिर्फ नमाज पढ़ने वाला होगा। आशिक का मतलब यही नहीं है कि रमजान का महीना आया रोजा रखने वाला होगा। आशिक का मतलब यही नहीं है कि साहिब इस्तिताअत है तो हज करने वाला होगा, साहिब हैसियत तो ज़कात देने वाला होगा। उसके जिंदगी के हर शोबे में उसकी जिंदगी में आका की तालीमात झलक रही होगी। उसका लेना, उसका देना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका कलाम करना, उसका आना, उसका जाना, हर शख्स ये कहेगा कि मुझे गुलाम है। मेरे दोस्तों, ये जो जगह है, ये जिस आस्थाने पे आप आए हैं, इसका मकसद ही यही है आपको आदमी से इंसान बनाना, आपको आशिक बनाना, आपके अंदर उस झुकती को कूट के पिलाना जिससे आप दुनिया में जाए और दुनिया इंसानियत की खिदमत करे। लोग कहें ये आशिक शेखुल आलम आए, ये आशिक मौला अली आए हैं, ये आशिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो बेलौस और उनकी खिदमत से, उनके तरीकेकार से उनकी तालीमात को आम कर रहा है। मेरे दोस्तों, जब इस किस्म से हम अपने बच्चों की तरबियत करें, वो याद रखिए, एक लाइन की शॉर्ट में याद रखिए, इस रंग को बदलने का, इस माहौल को, जो माहौल आप देख रहे हैं, इस माहौल को बदलने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपनी जिंदगी को दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारें, अमल करें, पहले खुद, फिर अपने घर में उसकी तरबियत दे कि हर फर्द उसके मुताबिक हो, और उसके बाद माशरे का आप रंग देखिए, अपने आप बदलेगा। ये मुश्क के खुशबू की तरह है, इसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आपका दरमियान सभा के कौमी तर्जुमान पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, बाकी अवार्ड शेखुल आलम अवार्ड आपकी बारगाह में पेश किया जा रहा है। से मोहम्मद कायम रिजवी साहब, इस खानदान को अपनी बेपनाह मोहब्बतों से नवाजने वाली एक अजीम शख्सियत जो आज हमारे दरमियान ना रहे, खानकाह बरखुरदारिया के साबिक़ साल से ज्यादा हज़रत सैयद इक़रार हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो इस वक्त हमारे दरमियान ना, मगर हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उनके लाइको फाइल मुदारिको फ़आल मुअद्दबल आलिम दीन, उनके साहबजादे बरवक्त साहिब सज्जादा हज़रत सैयद फैज़ान मियां चिश्ती साबरी मिसवाई साहब तशरीफ फरमा है, जो बाक़ी इंतकाल हज़रत इक़रार मियां का अवार्ड वसूल कर रहे हैं। फरोग़ तसव्वुफ़ के हवाले से आपको अवार्ड पेश किया गया। मैं गुजारिश करूंगा रुदौली के मुतारिको फ़आल नौजवान मोहतरम शारिक रुदौली साहब से, शारिक रुदौली साहब आपने की है शेखुल आलम अवार्ड, तालीमी अवार्ड डॉक्टर अजीज खान साहब, कौमी तर्जुमान, राष्ट्रीय प्रवक्ता सादी पार्टी की बारगाह में पेश किया जा रहा है। डॉक्टर अजीज खान साहब बड़े मुतारिको फ़आल एक्टिव आदमी हैं। साथ ही साथ तीसरा अवार्ड तिजारत के मैदान में पूरे रुदौली की नुमाइंदगी करने वाली एक अजीम मारूफ शख्सियत, मारूफ बिजनेसमैन, मशहूर ताजिर, जिनके काम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बाकी बैरून हिंद में फैले हुए हैं। आज जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद कायम रिजवी साहब इंसानों से होती है। मोहम्मद शाहिद रुदौली साहब एक उभरता हुआ नौजवान मुतहर्रिक चेहरा, अल्लाह ताला इन्हें कौम मिल्लत के हम मुफीद बनाए। हज़रात, आप हज़रात तशरीफ रखें। बाकी अवार्ड के जिन नाम का इंतखाब हुआ था वो किसी वजह से हाजिर नहीं हो पाए हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं गुजारिश करता हूं, पहले आया इसलिए जिक्र पहले, किताब बाद में आई है, किताब का जिक्र बाद में। खलक तो मैंने खल्क किया, सारी कायनात को पैदा करने वाला वो रब्बे कायनात है जिसने अफलाक की गर्दिश, लैल और नहार की करवटें, गर्मी और सर्दी का दौर, नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे, नबातात और जमादात की सलाहियतें, फसलों का तगय्युर,
रंगो जायके का इख्तिलाफ, जमीन की तरबियत, बरगोबार का निजाम बना, उस जात ने सारी कायनात को बना, शम्सो कमर शजरो हजर सारी कायनात का बनाने वाला वो है, वो खालिक है, हम मखलूक हैं, वो रब है, हम मरबूब है। वो पैदा करने वाला है, हम पैदा होने वाले हैं। सारी कायनात का बनाने वाला वो है, वो रब्बे कायनात है। और उसकी शान ये कि वो कुन कहे तो फयकुन की मंजिल हो जाए। सारी दुनिया उसकी मोहताज है। वो खालिक है, हम इबादत उसी के, वो यक्ता है, वो बेनियाज है, वो निराकार है, वो असीमित है, वो लामहदूद है। इबादत उसी की है, बंदगी उसी की है, बुजुर्गी उसी की है। वो बुलंद वाला है, उसने आदम को बनाया, उसने नूह को बनाया, उसने शीश को बनाया, उसने जकरिया को बनाया, उसने यूशा को बनाया, उसने यूनुस को बनाया, उसने इब्राहिम को बनाया, उसने इस्माइल को बनाया, उसने इसहाक को बनाया, उसने दाऊद को बनाया, उसने यूसुफ को बनाया, उसने यूनुस को बनाया। वो सारी कायनात का बनाने वाला है। बदिउस समावात वल अर्द, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है। अच्छा, पैदा करना, मगर उसने एक सिस्टम है। जब दुनिया में बशरियत आएगी तो माँ बाप के जरिए आएगी। स्त्री पुरुष के मिलन के बाद आएगी। ज़ौज और ज़ौजा के मिलने पर आएगी। सिस्टम बनाया।